अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन करام, एक बार फिर एक नया मौजू लेकर आपके साथ हाज़िर हुए हैं। हमारा जो आज का मौजू है वो ये कि सदका क्या चीज़ है। इस्लाम में सदका जारिया किसको कहते हैं और सदका हमारे लिए पहले जानना ज़रूरी है कि सदका क्या चीज़ है, हमारे माशरे की ज़रूरत है और इसके मुस्तहिक कौन है। तो इसी हवाले से हमारी रहनुमाई, हमारी ज़रूरत है, माशरे की भी ज़रूरत है और हमारी भी ज़रूरत है। हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना खुर्शीद अहमद साहब। तो हम मौलाना खुर्शीद अहमद साहब से यही जानना चाहेंगे कि कुरान पाक में और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है कि सदका क्या चीज़ है और सदका जारिया और इसके मुस्तहिक अफराद क्या हैं और उनके लिए उनको किस तरह पहचाना जाए। तो अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह के एहसान है भाई, ठीक ठाक। मौलाना साहब, जो आपने नाजरीन तक बात पहुंचानी है वो ये कि इस्लाम में सदका क्या है और सदका जारिया क्या चीज़ है। देखिए मोहतरम, सदका जो है, पहली तो बात यह है कि क्या चीज़ है और किस चीज़ का सदका होता है। बिल्कुल। आप अपनी कोई भी महबूब चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें तो वो सदका कहलाता है। कुर्बानी के अंदर हम जो जानवर ज़बह करते हैं तो वो तो एक फ़र्ज का है ना, जो सब साहिब इस्तिताअत है उस पर तो फ़र्ज है, लेकिन होता है वो भी सदका की सूरत होती है। ठीक है, उसके मासिवा आप कोई भी चीज़ जो है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अमीर हो इंसान, मालदार हो तो वो दे, नहीं। गरीब हो, अमीर हो, दरमियाने दर्जे का इंसान हो, उस दर्जे का कोई भी मुतवसत दर्जे का आदमी हो तो वो जो है सदका अपनी शान के मुताबिक दे सकता है, जितना दे उसकी हैसियत है। और सदके के अंदर क्वांटिटी की बात नहीं होती, क्वालिटी की बात होती है कि कौन किस दिल से, किस नीयत से, कितने खुलूस से अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है। और 1 रुपया अगर कोई इखलास से देता है, अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह के किसी मुस्तहिक बंदे को दे देता है, तो अल्लाह करीम क़यामत के रोज़ उसको 10 गुना बढ़ाकर उसका अजर अता फरमाएंगे। अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, मातलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, कि उन लोगों की मिसाल कि जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। उसकी मिसाल इस तरह मैं आपको आम अल्फाज में बताऊं कि जब हम एक गंदम का या किसी भी कोई दाना काश्त करते हैं तो वो जब वो दाना जो है वो उसमें जब वो बड़ी होती है, उसके वो एक छली बन जाती है, तैयार होती है, उसकी काश्त के बाद एक वक्त आता है तो उस एक छली के अंदर एक लाइन में आप अपने ज़हन से अंदाज़ा लगाएं कि सब सनाबिल 7 बालियाँ होती हैं। ठीक है, और एक बाली के अंदर पता नहीं कितने कितने जो है वो दाने होते हैं। अल्लाह करीम इस तरह, ये एक मिसाल है, इस तरह अपने नजर बढ़ा कर देते हैं, एक दाने से तो यहाँ दाने अल्लाह करीम अता फरमा देते हैं। और 1 रुपया जो अल्लाह खर्च करता है इखलास के साथ, तो अल्लाह रब्बुल जलाल उसे जो है 10 गुना बढ़ा कर अता फरमाते हैं। कई जो है हदीसों में आता है कि इससे भी ज्यादा अल्लाह पाक जो है वो उसे बढ़ा कर अता फरमाते हैं। रही बात कि इस सदके के मुस्तहिकीन कौन है, तो इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा वल-मसाकीन, फ़कीर लोग, फ़ुक़रा जो हकीकी माने में जिनको आपका सेंस एक्सेप्ट करता हो कि ये वाक़तन ये हकीकी जो है वो मुस्तहिक इंसान है, फ़कीर है, और मिस्कीन इंसान और आमिलीन वो उनको कहा जाता है जो ज़कात लेने के लिए सहाबा इकराम के दौर में मुकर्रर की जाती थे, दूर दराज इलाकों में जाकर ज़कात लेते थे, वो गरीब लोग मुतवस्सित दर्जे के होते थे, उनके लिए भी। और इसी तरह आप किसी भी मुस्तहिक इंसान को देखें तो आप अल्लाह की राह में, ये तो दर हकीकत अल्लाह की राह में, तो उस बंदे की आप हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को ज़्यादा पैसे ज़रूरत है या कोई चीज़ ज़रूरत है और आप इसके अहल भी हैं, साहिब इस्तिताअत भी, हैसियत भी रखते हैं, इस्तिताअत भी रखते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने जहन के मुताबिक जितना हो सकता है आप उससे बढ़कर काम फरमाएं। क्यों? उसकी वजह यह है कि दुनिया तो फानी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका आपको आखिरत में बदला देंगे। हकीकत में ये एक हमारे लिए विकेबलरी है, ज़ख़ीरा है, जो हमें अल्लाह करीम जो है उखरवी ज़िंदगी में हमें अता फरमाएंगे। तो उस वक्त इंसान कहेगा काश कि मैंने अल्लाह की राह में सारा कुछ लुटाया होता। मेरे पास हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देखें, सारा माल घर से उठा कर ले आए। पूछा अल्लाह के नबी ने, घर में क्या छोड़ कर आए हो? फरमाया यार रसूल अल्लाह और उसका रसूल छोड़ कर आया हूँ, घर में अल्लाह और उसका रसूल छोड़ कर आया हूँ। और एक में पढ़ रहा था एक रिवायत में कि सुई भी तलाश कर रहे थे कि वो सुई है गुम हो गई थी, वो भी मैं तलाश कर वो भी जाकर अल्लाह के नबी के दरबार में पेश कर। तो अल्लाह करीम मेरे भाइयों
جو انسان کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ صدقات جو رکھے ہیں اس میں حقیقت میں بڑے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ ترد البلاء، یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. آنے والی جو آفات، بلیات، مصائب ہوتے ہیں انسانی حیات کے اندر، اللہ رب الجلال ان تمام آزمائشوں سے اللہ کریم اس صدقے کے ذریعے سے انسان کو محفوظ فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب الجلال جو کچھ کہا سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا صاحب آپ ایک سوال اور کا جواب دیں کہ صدقہ جاریہ کیا چیز ہے، اور اگر ہم کوئی علم سیکھتے ہیں وہ اگر آگے ہم کسی وہ فائدہ پہنچانے والا علم ہو، دین کا ہو، دین کے حوالے سے ہو، تو آگے ہم اس کو پہنچائیں گے تو کیا وہ ہمارا صدقہ جاریہ ہے؟ دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ صدقہ جاریہ آپ کسی بھی جگہ کوئی چشمہ یا بورنگ کروا دیتے ہیں، پانی کے لیے بور کروا دیتے ہیں کسی مسجد کے لیے، ٹھیک ہے، یا کسی مدرسے کے لیے، یا آپ کسی بھی نیکی کا کوئی کام کر دیتے ہیں جہاں سے لوگ اس سے استفادہ اٹھاتے رہیں. آپ دنیا سے چلے گئے تا قیامت وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. آپ نے کسی مسجد میں تعاون کیا، اینٹیں لگوا دی آپ نے مسجد کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہ اینٹیں جب تک وہاں لگی رہیں گی یہ صدقہ جاریہ میں آتا ہے. تو اس وقت تک اللہ رب الجلال جو ہے وہ آپ کو جتنے لوگ نماز ادا کریں گے اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آپ کو اجر عظیم عطا کرتے رہیں گے. آپ نے جو ہے دین کی بات آگے کی، کسی کو پڑھایا، کسی کو نماز کا سبق سکھایا، آگے اس نے کسی اور کو سکھایا. آپ دنیا سے چلے گئے، ہم چلے گئے، ہمارے بعد جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے جو دوسرے ہیں، انہوں نے جن کو جس واسطے سے پڑھایا، جتنے بھی لوگ اس میں آتے ہیں، جو انسان چلا جاتا ہے تا قیامت جتنے بھی لوگ اس لڑی میں آ جائیں گے اللہ رب العزت سب کو جو ہے وہ صدقہ جاریہ کی فہرست میں شامل کرے گا، اور سب کا سب اجر اللہ رب العزت جو ہے وہ پڑھانے والے کو دے گا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمارے رہنمائی فرمائی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال پر جو ہمارے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم دیا، ہمیں ٹائم دیا، مہربانی، بہت شکریہ سر. تو ناظرین انشاءاللہ ہم جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو میں. تو جانے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور اس ویڈیو کو مزید جب آپ کو علم سیکھتے ہیں تو اس کو آپ آگے بھی پہنچایا کریں. یہ ایک صدقہ جاریہ کی قسم ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.